आज हम सब लोग इस संत सभा में बैठे हैं। श्री गुरु महाराज की शक्ति यहाँ उपस्थित है। हम सब लोग उस शक्ति के सानिध्य में हैं, ध्यान कर रहे हैं। गुरु शक्ति ही सबसे महान है, ये हमने सुना है। क्या कभी इसका अनुभव भी किया कि गुरु शक्ति महान है? कुछ लोग बोलते हैं परमात्मा शक्ति बड़ी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा किसको बोलते हैं? जिसके माध्यम से आपको पता लगता है कि ये बड़ा है, वो बड़ा है। इसके लिए गुरु का मतलब होता है बड़ा। जिसके माध्यम से हमें परमात्मा का पता लगता है। और अगर मेरे अनुभव की बात मैं कहूँ तो परमात्मा या परमात्मा शक्ति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। सब जगह गुरु शक्ति ही व्याप्त है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वे बोलते हैं परमात्मा शक्ति। दूसरी बात एक ये है कि जिन्होंने देखा ही नहीं और दूसरों को बताएंगे तो किस नाम से बताएं? जिनका कोई गुरु नहीं वो भी उस नाम को उच्चारण करते हैं, तो वे भी उसको परमात्मा शक्ति नाम बोलते हैं। परमात्मा का मतलब है जो परम शक्ति है। लेकिन परम शक्ति कौन है? वो गुरु शक्ति परम शक्ति है, जिसके माध्यम से हमें सारी दुनिया का ज्ञान होता है। अब गुरु का महत्व कितना है आपके जीवन में? आप बचपन से, जब से आपका जन्म हुआ, बच्चा चलना सीखता है तो माँ की उंगली पकड़ता है। प्रथम गुरु उसकी माँ है। और ये भी देखने में आता है कि माँ के जैसे संस्कार होंगे, जैसे आचार विचार होंगे, बच्चे के भी वैसे ही होंगे। आप शास्त्रों की बात करें तो रावण और विभीषण एक ही पिता की संतान है, एक ही माता की संतान है। रावण को माता का सानिध्य मिला तो वो गलत दिशा में चला गया, क्योंकि उसकी माँ राक्षसी थी। विभीषण को पिता का सानिध्य मिला तो भक्त हो गए। हैं एक ही कुल के दोनों। आप अपने जीवन में भी देखें तो पहले माँ ने आपको चलना सिखाया, फिर बाहर की दुनिया माँ ने देखी नहीं तो पिता ने आगे बढ़ाया। पिता की उंगली पकड़ के आपने दुनिया देखी। दुनिया को समझने के लिए आपने विद्या प्राप्त करनी चाहिए। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपने हाथ पकड़ा, वो आपका शिक्षा गुरु कहलाया, जिसको शिक्षा के नाम से भी हम बोलते हैं। तो बिना गुरु के आपका काम कहीं चलता नहीं। तो अध्यात्म विद्या में आप बिना गुरु के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको देखा ही नहीं। और परमात्मा जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, और फिर भी अगर बोलेंगे भी तो उसका नाम है, रूप नहीं है। और जब नाम है, जैसे मेरा नाम उमाशंकर, अगर मैं यहाँ पर घूमता रहूँ, आप मुझे नहीं जानते हो तो लोगों से सुना होगा उमाशंकर है, लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे। कोई आपको बताएगा कि ये उमाशंकर है, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ यही है। ऐसा ही परमात्मा के बारे में भी है। उसका नाम है, रूप नहीं है। रूप का पता कैसे लगे? तो उसने सबसे अच्छा रूप धारण किया है, जिसको गुरु बोलते हैं। और गुरु के माध्यम से आप उस परमात्मा शक्ति तक पहुंच सकते हैं। तब आपको पता लगेगा कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, गुरु शक्ति ही है, जिसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे, जिसने सारी दुनिया रचाई है। अब उस शक्ति को अगर देखें
तो क्या परमात्मा से आप प्रकाश ले सकते हो? जिसको आप जानते ही नहीं तो उसको आप आगे बैठा सकते हो? उससे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसके लिए परमात्मा ने गुरु का रूप धारण किया कि लोग मुझे देखें और मुझे देख के फिर आगे बढ़ेंगे तो उस अनामी तक पहुंच सकते हैं जिसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। और वही गुरु है जिस गुरु के माध्यम से हम अपने आखिरी लक्ष्य, जिसको आत्म तत्व बोलते हैं, तत्व ज्ञान बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। दूसरे रूप में कहें तो बिना गुरु के आप खाना बनाना भी नहीं जानते। उसके लिए भी किसी को बनाना पड़ता है कि कितना पानी डालना है, इसमें सब्जी में नमक कितना डालना है, तब आप अच्छे से बना पाते हो। और अगर आपने कोई गुरु नहीं किया है तो सब्जी कैसी बनती है? नमक तेज हो जाएगा या मिर्च तेज हो जाएगा, खाने के लायक नहीं होगी। और बिना जानकारी के अगर आप कहीं भी हाथ लगा दोगे तो वहाँ से क्या बोले, झटका मिलता है, इसको शॉक बोलते हैं। और शॉक क्यों लगता है कि आपको पता ही नहीं था इसका पावर कितना है और आपने छू लिया अनजाने में। अब आपको झटका न लगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं वे जानते हैं कि कितना पावर होना चाहिए जिसमें शॉक न लगे, झटका न लगे। तो उसकी लिमिट भी लोगों ने बताई कि 55 वोल्ट से अधिक होगी तो उसमें झटका नहीं लगता है। इतना झटका नहीं लगता है कि उसमें डेथ हो जाए। तो इसी तरह से ये पावर कहाँ से मिलता है? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उस घन ऊर्जा को लेकर के विरल कर देता है, हल्की कर देता है, और जिसके माध्यम से आप उसको समझ सकते हो, उसका लाभ ले सकते हो और बिना किसी सुरक्षा के आप उसके साथ काम कर सकते हो। लेकिन लोगों ने जो नहीं जानते उन्होंने बोल दिया ठीक है आप हाथ लगा सकते हो, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और वही कारण है कि उसमें शॉक लग के कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। अभी अध्यात्म मार्ग में देखें तो शॉक कैसे लगता है? जिनका कोई गुरु नहीं और मन मुक्ता से साधना करने लगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हम ऊपर तो निकल गए लेकिन नीचे आने का रास्ता नहीं जानते। यही हालात अगर देखें तो महाभारत में अभिमन्यु के साथ हुई थी। वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए लेकिन निकलना नहीं जानते थे। और जब निकलना नहीं जानते हैं तो हम अटक जाते हैं। ये अटकने वाली बात हमारे इस मूल साधना शिविर में नहीं है, गुरु ध्यान की शैली में नहीं है। गुरु ध्यान रखता है कि अगर ये बाहर निकल गया तो उसको अंदर भी लाना है और अंदर आ गया है तो बाहर भी इसको निकालना है। तो जो लोग अध्यात्म में बाहर नहीं निकल पाते हैं उन्हीं को मज्जूब बोलते हैं। मज्जूब किसको बोलते हैं? जो एक स्थिति में पहुंच गए जिसको पागल जैसी हालत बोलते हैं। अगर वो कुछ बोल देंगे तो सही हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे बहुत बड़े बाबा हैं, लेकिन वाकई में ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जो भी साधन करें आप गुरु के माध्यम से करें तो कोई खतरा नहीं है। अगर गुरु के माध्यम से नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे तो खतरा निश्चित है। दूसरी बात ये कि जो परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा ने आपको फंसाया है दुनिया में अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए। वो आपको निकालेगा क्यों? और जब आपको निकालेगा तो उसने वो गुरु का रूप धारण किया, परमात्मा के रूप से नहीं निकाल सकते।
आप ये बोलें कि कृष्ण परमात्मा है, कितने लोग मानते हैं कृष्ण परमात्मा है? आप में से कोई मानता है कृष्ण परमात्मा है? मानते हैं? नहीं, कृष्ण परमेश्वर है, भगवान है, गुरु हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा को नाम रूप है ही नहीं। तो ये भी हमें मिस इंटरप्रेट करके बताया जाता है कि ये कृष्ण भी परमात्मा है, लेकिन सही बात ये है कि कृष्ण परमात्मा मैं है, और आपको भी परमात्मा मैं होना है, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और परमात्मा मैं होने के लिए आपको अपनी सकल सूरत का गुरु चाहिए, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें कि हाँ ये हमारे जैसा ही है और हमें उस रास्ते में आगे बढ़ा सकता है। उस पर विश्वास होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से प्रयास करें, जिसको बोलते हैं निज कृपा। बाकी जैसी आपकी स्थिति होगी उसके अनुसार वो आपका हाथ पकड़ लेगा, वो किसी का हाथ आपको पकड़ा देगा। नहीं होगा तो खुद भी आके आपका हाथ पकड़ सकता है। अब आप इसमें भी सवाल पैदा कर सकते हैं कि वो आके कैसे पकड़ लेगा। तो गुरु और भगवान एक ही होते हैं। इसका उदाहरण भी आपको शास्त्रों से मिलेगा कि नारद जी भगवान नारायण के पास जाते थे, और जब वहाँ से आते थे तो लक्ष्मी जी से भगवान नारायण बोलते थे कि इसको ज़रा लीप दो। इन्होंने एक दो बार देखा, नारद जी ने बोले मेरे जाने के बाद इसको ऐसा पवित्र करवाते हैं। तो पूछ लिया, बोले प्रभु आप ऐसा करते हैं? बोले हाँ, आपका कोई गुरु नहीं है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और फिर भी गुरु की आवश्यकता है। तो बोले आपका कोई गुरु नहीं है, इसके लिए ये करना पड़ता है। तो बोले हम गुरु किसको बनाएं? यहाँ पर वो भी स्वीकार कर सकते थे कि आप ही हमारे गुरु हो, बड़ा अच्छा रास्ता था, लेकिन मन मुक्ता में वो चीज़ें नहीं सुहाती हैं। तो बोले हम गुरु किसको बनाएं? तब भगवान नारायण बोले कि ऐसा करो, आप सुबह उठ के जब जाओ बाहर, तो जो पहला व्यक्ति मिले उसको गुरु बना लेना। तो नारद जी जब सुबह उठ के निकले तो एक मछुआरा उनको सिर पर जाल रखे हुए आ रहा था। तो बोले आप हमारे गुरु हैं, लेकिन मन के अंदर ये आया कि बोले ये कमबख्त मिला है। अभी वो भगवान आपके जहाँ से आवाज़ उठ रही है, जहाँ से विचार उठते हैं, वहीं पर बैठा है वो, तो क्या नहीं जानेगा, उससे क्या छुपाओगे? गए भगवान नारायण के पास, बोले हमने गुरु बना लिया। बोले गुरु बना लिया? कौन मिला? अरे बोले आपने बताया था वैसे बना तो लिया, लेकिन वो गुरु मछुआरा मिला। बोले तुमने गुरु का अपमान किया है, इसके लिए 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। बोले ये तो आपने फंसा दिया हमें। तो बोले ये उपाय भी आपको गुरु ही बताएगा। दूसरे दिन फिर गए तो वही मछुआरा फिर आया। उन्होंने पांव पकड़ लिए, बोले महाराज आप हमारे गुरु हैं, और ऐसे ऐसे हमारे मन में विचार आया। बोले कोई बात नहीं, बोले हम उसकी वजह से फंस गए, अभी 84 लाख के चक्कर काटने पड़ेंगे, और उसका उपाय भी आप ही बता सकते हो, ये भगवान नारायण ने बताया, वो तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं। बोले हाँ ये बात भी सही है। जब इन्होंने ऊपर सिर उठाया, क्योंकि ये सब बातें तो ऐसे कर रहे थे ना,
जब आदमी परेशानी में रहता है तो नज़र ऊपर नहीं उठा पाता है। जब आश्वासन मिल गया तब उठाई नज़र, तो बोले भगवान नारायण है भाई। तो बोले प्रभु हम इससे निकलेंगे कैसे? तो बोले भगवान नारायण से पूछना कि वो 84 लाख योनियाँ कौन सी हैं। ऐसे हम कैसे मान लें? आपने बोल दिया, हमें बना के दिखाओ कौन कौन सी योनियाँ हैं, तब मानेंगे। तो भगवान नारायण वो बनाएंगे और तुम उसमें लोट लगा देना, इधर से लगा के पार निकल जाना। आप 84 पार हो गए। वहाँ से चले आए वे, आके भगवान नारायण से बोले कि गुरु से मिले? बोले हाँ गुरु से मिला। बोले क्या बताया? बोले वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप हमें बताओ को 84 लाख योनियाँ कौन सी हैं। तो भगवान नारायण ने वो खींचा नीचे 84 लाख का खाका और वे उसमें लोट लगा गए। बोले नारद ये क्या कर रहे हो? बोले 84 के पार हो रहा हूँ, ये गुरु ने सिखाया है हमें। तो नारद जी जैसे जिनको लोग ऋषि के नाम से, ब्रह्म ऋषि के नाम से जानते हैं, उनका भी बिना गुरु के कल्याण नहीं हुआ, तो आपका कल्याण परमात्मा से कैसे हो सकता है? उनकी तो साक्षात जैसे हम और आप बात करते हैं ऐसे भगवान नारायण के साथ बातचीत होती थी। उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। और आप ये सोचें कि बिना गुरु के हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये असंभव बात है। आगे की बात सुने, तो परमात्मा से गुरु प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की कृपा होती है तो गुरु प्राप्त होता है। लेकिन गुरु से परमात्मा में आप हो जाते हो और परमात्मा की प्राप्ति भी आपको हो जाती है। और उस समय समझ में आता है कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये गुरु शक्ति ही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। तो बिना गुरु के कोई काम नहीं चलता है। आपको पेट भरने वाली विद्या के लिए गुरु चाहिए, तो संसार से मुक्त करने वाली विद्या बिना गुरु के कैसे प्राप्त हो सकती है, जो एकदम असंभव है। इसके लिए हमारा सभी लोगों से यहाँ पर वही अनुरोध है कि किसी न किसी गुरु का हाथ पकड़ें और अपनी गाड़ी को पार लगाएं, अपनी नाव को पार लगाएं। और गुरु पर विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही पार होंगे। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है। आप सबकी पूजा कर सकते हैं, करते हैं। कोई शिव की पूजा करते हैं, कोई भगवान नारायण की पूजा करते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई और किसी की पूजा करते हैं, कुछ प्रेतों की भी पूजा करते हैं। ये सब आपका कल्याण नहीं कर सकते। ये सब आपको संसार दे सकते हैं। आपका राज्य बहुत बढ़ेगा, आपके इतने पुत्र होंगे, आपको लंबी आयु दे सकते हैं, लेकिन आपको मुक्त ये नहीं कर सकते। अगर आपको मुक्त करना है, अगर भगवान भी आपको मुक्त करना चाहें, तो गुरु का रूप धारण करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं जिससे आप मुक्त हो जाएं। गुरु आपको समय पर सचेत करता है। अब ये कैसे आप माने कि समय पर सचेत करता है? दुनिया क्या है, ये संसार क्या है? संसार एक पाठशाला है, एक तरह का नाटक है दुनिया, जिसमें सबकी अपनी अपनी पात्रता निश्चित की गई है। सभी पात्र हैं। अगर कोई पात्र कहीं गलती करता है तो गुरु उसको सचेत करता है। जो नाटक में डायरेक्टर रहता है वो गुरु रहता है, वो सचेत करता है यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर क्या नहीं बोलना है। अब चलो त्रेता में चलते हैं। भगवान राम जब लक्ष्मण जी की
शरीर को लेकर के रो रहे थे। ये तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलता है, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी आए और बोले, प्रभु क्या कर रहे हो आप तो मुक्त हो इस दुनिया और लोगों को मुक्त करना है, आप तो खाली नाटक करना है, आप तो अभी उसमें पूरा बह गए। तभी वो सचेत हो जाते हैं। तो गुरु ऐसे ही हमें जगह जगह पर सचेत करता रहता है कि बेटा अब यहाँ से निकलना है, यही एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें आप मुक्त हो सकते हो। और 84 लाख योनि में आप देवता भी बन गए, आप मुक्त नहीं हो सकते। देवता भी मनुष्य शरीर ही चाहते हैं। अब फिर हम गुरु पर ही आते हैं। गुरु का ध्यान बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? कि गुरु का ध्यान करते करते आप मुक्त नहीं हो पाए और शरीर शांत हो गया, शरीर छूट गया, आपकी मृत्यु हो गई, शरीर की मृत्यु हो गई, तो आपको फिर से मनुष्य शरीर ही मिलेगा, जहाँ से आपकी साधना फिर से शुरू हो सकती है। और ये अध्यात्म विद्या ऐसी है कि आपकी जहाँ से पढ़ाई छूटी है, आप वहीं से शुरुआत हो गई। बाकी सब विद्याओं में ऐसा नहीं है। आपने अभी आ ई पढ़े हैं, ABCD पढ़ी है, शरीर छूट गया, फिर से स्कूल में गए तो ABCD आपको फिर से सीखनी पड़ेगी। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको फिर से ABCD पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म विद्या में ऐसा नहीं है। आप जहाँ तक पहुँच गए, आपकी अगली जो पढ़ाई होगी वहीं से शुरू होगी, और उसी लेवल पे जिस गुरु ने आपका हाथ पकड़ा है वो आपके साथ आएगा, और वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते। माता पिता छूट सकते हैं, लेकिन गुरु से संबंध विच्छेद नहीं होता है। इसलिए गुरु का महत्व जीवन में सबसे अधिक है। और शास्त्र भी यही बोलते हैं कि आप सबकी पूजा करो, लेकिन फिर भी किसी की पूजा रह जाएगी। सबकी पूजा आप नहीं कर सकते, लेकिन गुरु की पूजा कर ली तो सबकी पूजा हो गई। इसलिए किसी न किसी गुरु का हाथ पकड़ें। और इस समय में हमारे वर्तमान गुरु परम पूज्य श्री आलोक कुमार जी महाराज हैं, जो इस दुनिया में अभी मौजूद हैं और जिसको चाहे वो पल भर में पार लगा सकते हैं, इतने बड़े सामर्थ्यवान। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वे कम से कम एक दिन हमारे यहाँ पर पधारें, आप सबको दर्शन मिल जाए। आप लोग भी अपनी इच्छाएं व्यक्त करो ताकि वो खिंच के चले आएँ और यहाँ पर सबको दर्शन लाभ मिले। नहीं है तो तस्वीर यहाँ पे हम रख देंगे। अगर कोई देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके उस स्वरूप की पूजा करें, तो भी आपको वो लाभ मिल सकता है। वैसे तस्वीर की पूजा हमारे सत्संग में नहीं बताई जाती है, लेकिन जो लोग तस्वीर को पूजते हैं उससे अच्छा है कि गुरु को पूजें। और जिनका कोई गुरु है वे अपने गुरु के ध्यान करें। समय पा करके जैसे ऐसी स्थिति आपके ऊपर होती जाएगी, अगर आपका गुरु उससे ऊपर नहीं है तो आपको ऊपर नहीं उठा सकता हो, तो गुरु आपका बदल जाएगा। यही कुल मिला के सोचिए। अभी हमारे उमाशंकर जी ने गुरु के विषय में जो आप सबको बात बताई, बहुत सुंदर तरीके से सरल भाषा में आप तक उस चीज़ को पहुंचाया। और देखिए, इस जगत में भी, संसार में भी हम देखते हैं, जब हम किसी बच्चे को
किसी टीचर के पास पढ़ने भेजते हैं कोई सब्जेक्ट के लिए, वो टीचर उसको ठीक से नहीं पढ़ा पाता है तो हम क्या कर देते हैं, तुरंत टीचर बदल देते हैं। और अगर स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, वहाँ डिसिप्लिन नहीं है, तो हम स्कूल बदलने में भी देरी नहीं करते हैं। परंतु जब हमारे जीवन का जो बहुमूल्य जीवन, जो बहुमूल्य श्वासें हमको प्राप्त हुई हैं इस मनुष्य योनि में, जब उस बहुमूल्य श्वास का और मनुष्य शरीर का प्राप्त होने का जब जो फल है कि उससे हम क्या प्राप्त करें, जब ये बात आती है तो हम बड़ी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते। अर्थात कि मनुष्य योनि में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? संसार प्राप्त करना, बाल बच्चे, घर परिवार, यही है। ये तो सबके पास है, बहुतों के पास है। अगर यही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध तो एक राजा के पुत्र थे, पूरा राजपाट था उनके पास। ऐसी क्या कमी रह गई उनके पास? ऐसा क्या नहीं उनको मिला कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा? सुंदर पत्नी थी, बच्चा भी था, घर छोड़ना पड़ा। कि कहीं ना कहीं वो अंदर से एक कमी महसूस कर रहे थे कि ये चीज़ मुझे मिल जाती तो ठीक हो जाता। हम लोग भी हैं घर में, परिवार में कुछ ऐसे लोग, ऐसा हमारे पास कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बाल बच्चे सब कुछ हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उनके मन में बात उठती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है, कि काश ये मिल जाता तो पूरा हो जाता। वो क्या है? परम शांति, पूर्ण शांति। वो पूर्ण शांति कब होगी? जब हमको अपने बारे में पूरा ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे अंदर में जो आत्मा है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो आत्मा है क्या चीज़। उसी को आत्मज्ञान कराने के लिए आध्यात्म विद्या, आध्यात्म मीन्स आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा के बारे में पढ़ो, खुद के बारे में पढ़ो। ये ज्ञान सत्संग में ही प्राप्त होता है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। और ये ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। गुरुओं के भी कई प्रकार हैं, शास्त्रों में बताया गया हुआ है। एक गुरु होते हैं जिन्हें दीपक गुरु कहा जाता है, गुरु दीपक। अर्थात एक दीपक जल रहा है, दूसरा दीपक उससे जला दिया तो दोनों दीपक जलने लगे। आप ये नहीं बता सकते ये दीपक पहले जला था, ये दीपक पहले जला था। एक गुरु जो है वो दीपक है, दीपक के समान है। और दूसरा शिष्य आया और वो दोनों आपस में जुड़े और वो भी जलने लगा, दोनों एक जैसे हो गए। वो गुरु दीपक कहलाते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो दीपक आप दीपक गुरु के पास लाएंगे तो उस दिए में तेल पहले से पड़ा हो, बत्ती उसमें लगी हो, तभी तो बत्ती को बत्ती से लगाएंगे, नहीं तो नहीं जलेगा वो। अर्थात जो भी उनके पास शिष्य आए वो ऐसा हो जो पहले से उसके अंदर वो प्रेम, दया, करुणा रूपी जो तेल है और दिया जो ज्ञान को पाने के लिए वो पड़ा हुआ हो, तो वो दीपक गुरु उसके काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। एक गुरु होता है पारस पत्थर की तरह। कहते हैं कि पारस पत्थर सोने को छू जाए तो उसको क्या कर देता है? वो सोना कर देता है। एक गुरु पारस होता है। लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि जो शिष्य उसके पास आए वो लोहा होना चाहिए, क्योंकि वो पारस पत्थर पीतल को छू के सोना नहीं बनाएगा, उसके लिए लोहा ही चाहिए। स्टील को छू के भी सोना नहीं बनाएगा, लोहा होगा, आयरन होगा, तभी उसको छू के सोना बनाएगा। तो लोहे के समान होना चाहिए तो आपका काम होगा।
एक गुरु होता है चंदन के समान। आपने देखा होगा चंदन का पेड़ क्या होता है, वो खुशबू देता है। उसके पास कोई और पेड़ रख दोगे उसमें भी खुशबू आने लगती है। तो चंदन गुरु जो होता है उसके पास आप बैठोगे रहोगे तो आपके अंदर ही वो खुशबू आने लगेगी धीरे धीरे। जो चौथा गुरु होता है उसे बोलते हैं मलयागिरी गुरु, समर्थ गुरु। वो गुरु के पास जाने के लिए किसी और प्रकार की शर्त नहीं होती है। वो ये कहता है तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ। तुम्हें लोहा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दीपक में बत्ती होने की जरूरत नहीं, तुम्हें लकड़ी होने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो मेरे पास आ जाओ। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या तुमने पाप किया, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। वो कैसा गुरु है? वो समर्थ गुरु है। उसके पास जब जाओगे तो वो आपको क्या करेगा? जब चाहे तब आपको उठा के सीधा ऊपर ले जाएगा। आपके अंदर के अवगुणों को नहीं देखता वो हृदय की सफाई भी करेगा उसमें, लेकिन शर्त यह है कि आपको पूर्ण सरेंडर करना होगा, जो कि अर्जुन ने किया था भगवान कृष्ण के लिए। सर्वान धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तू सभी तरह की पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। हम बहुत सारी पूजाएं करते हैं। अब देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले रामनवमी थी, तो भगवान राम की सबने पूजा की, 9 दुर्गे के व्रत किए, तो सबके घर में दुर्गा मूर्ति आ गई होगी। फिर भगवान राम की पूजा शुरू हो गई। अभी थोड़े दिनों बाद भगवान शंकर की पूजा सब लोग शुरू कर देंगे। तो एक ही साधक पहले दुर्गा जी की पूजा कर रहा था, दुर्गा जी की मूर्ति हट गई, राम जी की मूर्ति आ गई, राम जी की पूजा शुरू कर दी उसने। फिर राम जी की पूजा हटा के फिर शंकर जी की पूजा शुरू कर देगा, शंकर जी के मंदिर में जाने लगेगा वो एक ही आदमी। फिर दुर्गा जी की पूजा, फिर राम, दिवाली, मतलब हम एक ही व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। इसे व्याभिचारणी भक्ति कहते हैं। ये व्याभिचार है, पाप है। एक स्त्री का पति एक, दूसरा नहीं होता है। भगवान हनुमान जी के जो इष्ट थे वो कौन थे? भगवान राम थे, दूसरा नहीं था। मीरा जी के इष्ट भगवान कृष्ण, दुनिया जानती है। स्वामी राम परमहंस के जो इष्ट थे वो कौन थी? माँ काली थी, दुनिया जानती, दूसरा नहीं था। हम लोग हर 2 महीने में, हर 1 महीने में इष्ट चेंज कर देते हैं, और वो भी इष्ट चेंज करता है जो गुरु की पूजा कर रहा है। सत्संग में है बहुत दिनों से, लेकिन सावरे साहब आज गणेश चतुर्थी लाओ, गणेश जी की पूजा कर लेते, गणेश जी की पूजा मूर्ति रख के पूजा शुरू कर देता है। वो भी व्याभिचार है, पाप है। ये नहीं करना है। मीरा की तरह बनो, स्वामी राम कृष्ण परमहंस की तरह बनो, हनुमान जी की तरह बनो, तब तो आप भक्ति कर पाओगे। भक्त और विभक्त 2 शब्द हैं। भक्त अर्थात दोनों एक दूसरे से मिल गए, विभक्त अर्थात दूर, तुम दूर हो उनसे। और हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवता जितने ही बने हुए हैं, ये सब संसारी नैसर्गिक पदार्थ आपको दे सकते हैं। सरस्वती जी से क्या मांगोगे? विद्या, वो विद्या देगी। वो लक्ष्मी धन नहीं दे सकती आपको। लक्ष्मी माँ से धन मांगोगे, वो धन दे देगी। लेकिन आपसे कहो कि मुक्ति, तो मुक्ति नहीं दे पाएगी। जैसे अभी उमा शंकर जी ने बोला कि गुरु ही मुक्त कर सकता है, और गुरु भी हमने बता दिया कितने प्रकार के होते हैं। आज भारतवर्ष में गुरुओं की संख्या बहुत है, बाढ़ आई हुई है। उन हजारों गुरुओं में से हम कहां भागते हैं जब बहुत भीड़ होती है? बहुत भीड़ है, सारे बहुत भीड़ है, कम से कम साहब 50,000 आदमी तो होगा, तो हम वहां भागते हैं। क्योंकि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए?
भीड़ देखनी है, मेला देखना है, संसार पाना है, हमको संसार चाहिए। आत्मज्ञानी गुरु के पास गिने चुने 1-2 शिष्य होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। संत रविदास के कितने शिष्य थे, किसी को पता है? कबीरदास जी के कितने शिष्य थे? अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया था, अर्जुन का कोई शिष्य था? कोई नहीं था। तो आत्मज्ञानी गुरु, उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि मेरे पास सच्चा जिज्ञासु आए जिसको ये विद्या मैं दे दूं। उनको 1 या 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं, लेकिन सत्संग में बैठे तो हजारों होते हैं। कक्षा 1 में जो बच्चे भर्ती होते हैं, तो आपने देखा होगा गांव के सब बच्चे कक्षा 1 में जाते हैं पढ़ने के लिए। कक्षा 5 तक पहुंचते पहुंचते बहुत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। जूनियर हाई स्कूल तक बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, हाई स्कूल में कुछ फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, बीए में और कम होते हैं। लेकिन पीएचडी बहुत गिने चुने लोग करते हैं। पीएचडी का अर्थ है मतलब डॉक्टरेट। तो समर्थ गुरु आपको अपनी तरह ही समर्थ बनाता है, सदगुरु अपनी तरह गुरु बनाता है। वो अपनी पूजा नहीं करवाता, वो अपनी पूजा कराते कराते आपको अपने जैसा बना लेता है। तो हमारे गुरु महाराज जी की साधना भी ऐसी ही है, इसको भृंगी साधना के नाम से जाना जाता है। तुम गुरु का चिंतन करो, इतनी सरल विद्या है ये कि आपको कोई जाप करना नहीं बताते हम, कोई मंत्र नहीं देते कान में, ठीक है, कि भैया ये मंत्र है कान में, इसको आपको सुबह 1 घंटा जाप करना है, 1 घंटा शाम करना है, 1 घंटा सुबह करना है, बिल्कुल नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, इस चीज़ से मुक्त हो गए आप। हम आपसे ये नहीं कहते भी नहा धो के ही पूजा करना है, आप जैसे हो वैसे बैठ जाओ, ठीक है। जब आप गुरु महाराज साहब ने कहा जो तुम्हारा बेकार समय हो, कि साहब खाली बैठे हैं कुछ काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं आजकल मोबाइल चलाते हैं। तो बोले कुछ मत करो, मेरा चिंतन कर लो, मेरा ख्याल कर लो, आंख बंद करके 5 मिनट, जो अभी ध्यान की क्रिया कराई थी ऐसी आंख बंद करके 5 मिनट के लिए ध्यान कर लो। आंख खोल के भी बता देंगे, कल आंख खोल के कैसे ध्यान होता है वही बता देंगे आपको, कर लो। बस आपका तुरंत वहाँ से पावर हाउस से ट्रांसफार्मर के थ्रू तार जोड़ा और करंट आने लगा। ये चिंतन है। जब आप खाना पका रहे हैं माता बहनें, लोई बेल रही, आटा गूंद रही, गुरु महाराज को याद करें, फोटो सामने लगा लें, गुरु महाराज खाना बना रहे हैं, लो भाई गुरु महाराज आपके अंदर आके खाना बन रहा है, भजन लगा लो, उनका याद भजन गुनगुनाते हुए, कुछ नहीं, जो प्रार्थना है हे दीन बंधु दयाल गुरु, इसको गाओ, आटा गूंदो। तो क्या हुआ, जो आप खाना बना रही हो उस खाना बनाते में वो गुरु की कृपा प्रवेश कर गई। दाल का तड़का लगाया, छौंका लगाया, गुरु को याद किया, छौंका लगा दिया, चिंतन हो गया गुरु का, और जो भोजन बना वो क्या बन गया, प्रसाद बन गया। उसको जो भी खाएगा वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए हमारे ही शास्त्रों में, गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा अन्न में मैं हूं, जो अन्न आप खाते हो उसमें क्या है, मैं हूं, मैं स्वयं उसमें समाया हुआ हूं। जैसा अन्न वैसा मन। आप चोरी चकोरी का अन्न खाते हैं तो आपके अंदर वही भावना आ जाएगी। आप गलत अन्न खाते हैं, आप तामसी भोजन खाते हैं तो आपके अंदर तामसी प्रवृत्ति आ जाएगी। बासी भोजन खा लो, आपके अंदर आलस आ जाता है। सात्विक भोजन खाइए, कोशिश करो प्याज लहसुन मत खाइए। खा रहे हो तो मना नहीं है हमारे, कोई बात नहीं, एक अवस्था आएगी छूट जाएगी, कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा जैसे हो तुम आ जाओ। जब गुरु की शक्ति, गुरु के हृदय से निकलने वाला प्रकाश जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा, तो वो क्या करेगा, अंदर की सारी बुराइयों को, गंदगियों को जो बरसों बरस से भरी हुई हैं, सब बाहर निकाल देगा। और जो अन्न जो तुम खा रहे हो, गुरु की याद में बना रहे हो, वो अन्न जब तुम भोग लगा के खाओगे, वो तुम्हारे अंदर को पवित्र कर देगा। तो ये काम जल्दी प्रोग्रेस करेगा। डॉक्टर क्या करता है, जब दवाई देता है तो कहता है भैया ये 500 mg की गोली है, दिन में 3 बार खानी है, और ये परहेज है। तो एक मरीज को तो फायदा होता है, एक को फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो मरीज 500 mg की कभी खाता है, कभी नहीं खाता है।
टाइम से नहीं खाता है। बोले यार 500 mg की बहुत बड़ी तोड़ ले, आधी खा लो, तो आधी खा लेगा। जो परहेज बताया परहेज नहीं करेगा तो सब डॉक्टर बेकार है, फायदा नहीं। बोले हमें तो बहुत फायदा हो रहा है। आध्यात्म विद्या में जो डॉक्टर गुरु है वो भी ठीक होना चाहिए, और जो मरीज है शिष्य वो भी ठीक होना चाहिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो हमारे भी रामाश्रम सत्संग मथुरा में हजारों की भीड़ है, लेकिन फायदा कुछ ही लोगों को होता है। जो गुरु की बात को लेकर चलते हैं, गुरु के बताई हुई क्रिया को करते हैं, गुरु ध्यान करते हैं, वो गुरु मत कहलाते हैं। और जो अपनी मन मर्जी से कोई भी ध्यान की क्रिया करते हैं वो मनमत कहलाते हैं। तो मनमत बनोगे तो आप संसार में फंसे रहोगे, और गुरुमत बनोगे तो यहाँ से पार हो जाओगे। गुरु आपको अपने जैसा बना के समर्थ गुरु निकाल देगा, बशर्ते आप कहना कि गुरु ने बताया था कि गुरु सचेत करता है, जगाता है आपको। तो हम जगाने ही तो आए यहाँ पे हैं, हम कुछ और करने थोड़ी आए हैं। और देखिए दिया तले अंधेरा, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर इन्हीं गुरु महाराज साहब का जन्म स्थान है, चमकरी गांव में। अभी हम वहाँ जाएंगे आज दर्शन करने। और यहाँ एटा में उनके बारे में कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। मथुरा में वो चले गए थे क्योंकि यहाँ पे आने जाने मुश्किल होती थी, कोई ट्रेन का रास्ता नहीं था सीधा। उस ज़माने में कासगंज में लोग उतरते थे, शुकोहाबाद में उतरते थे तो यहाँ पहुँचते थे। गांव में थोड़ा परेशानी हो जाती थी, तो गुरु महाराज साहब इसलिए मथुरा चले गए कि वहाँ ट्रेन का आना जाना है, आराम से लोग पहुँच जाएंगे। और ये गुरु महाराज का नाम आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, सब जानते हैं इनको। हम भी देखो छोटी उम्र में सत्संग में आए, गुरु महाराज ने हमको जान लिया। और आपके उमा शंकर जी हमारे संग हॉस्टल में पढ़ते थे, जूनियर थे हमारे। उस समय इनको बड़ा जिज्ञासा थी, रामायण और गीता जब पढ़ते थे उसमें कोई अर्थ समझ में नहीं आता तो हमारे पास आते थे। तो वो मुलाकात जो हॉस्टल लाइफ थी हमारी, 19-20 साल की उम्र, 30 साल बाद इन्होंने हमें दोबारा याद किया कि सर मैं क्या करूं, मैं यहाँ अटक गया हूँ, मैं अमुक अमुक गुरु को पूछता हूँ लेकिन अब मुश्किल हो रही है, मैं क्या करूँ। तो हमने कुछ नहीं किया, इनके गुरु ने भी इनको बहुत सारे मंत्र दिए, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे ये। हम किसी का नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, परंतु हमने कुछ नहीं किया। हमने इनको केवल मोबाइल पे इनको ध्यान की क्रिया बताई। कोरोना काल चल रहा था, मिल नहीं सकते, तो हमने लोग ध्यान की क्रिया है, हमें हमारे गुरु ने बताई कि हम बता सकते हैं दूसरे को, और इस विद्या का हमें थोड़ा बहुत ज्ञान गुरु महाराज ने करा दिया, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। इन्होंने केवल मोबाइल पर उस विद्या को सीखा और इन्होंने करना शुरू किया। इन्होंने जैसा हमने कहा वैसा इन्होंने किया, इन्होंने हमारा कहना माना। लोग कहना नहीं मानते हैं, कहना माना। मात्र 1 महीने के अंदर अंदर इनको जो बात इनके संग हुई, घटना, वो लाखों में एक आध व्यक्ति के संग होती है। इनके संग वो घटना घटी कि इनके गुरु ने अपना हाथ हमारे हाथ में दिया, हमने इनका हाथ परम पूज्य आलोक कुमार जी महाराज जो वर्तमान गुरु उनके हाथ में दे दिया। उसके बाद आगे की विद्या शुरू हो गई। हमारे गुरु महाराज साहब के पोते हैं जो वर्तमान गुरु हैं परम पूज्य आलोक कुमार जी महाराज, और इन गुरु के जो गुरु हैं महात्मा रामचंद्र जी महाराज, उन्होंने दर्शन दिए इनको। ये जानते नहीं थे कि सर आज आपके सत्संग में महात्मा रामचंद्र जी महाराज कौन है। हमने क्यों, क्या हुआ? बोले साहब उन्होंने दर्शन दिए, ऊपर से आवाज़ आई कि यही रामचंद्र जी महाराज। मैंने अरे उन्होंने तुम्हें दर्शन दे दिया? हमने वाह। हमने तुरंत फोटो जब इनको भेजा तो बोले हाँ साहब यही हमारे ध्यान में आए थे, सपने में आए थे। तो देखो इनका पूर्व जन्म से कोई ना कोई जुड़ाव यहाँ था, तभी ये हमसे जुड़े। हमने इनको क्रिया बताई, इनको डायरेक्ट जो बड़े गुरु हैं उन्होंने दर्शन दे दिए। देखो कितनी बड़ी कृपा हुई इन पे।
उसके बाद इनको वर्तमान गुरु परम पूज्य आलोक कुमार जी महाराज ने दर्शन दिए। हमने कहा अब तुम बरेली आ जाओ। तो 30 साल बाद ये बरेली शहर हमारे घर आए। तो बरेली में भंडारा था, वहाँ ये बैठे, वहाँ सत्संग हुआ। इतनी सारी किताबें पढ़ते थे ये, वो सारी किताबें साइड में रख दी गई, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ABCD की बुक है, अब आगे पढ़ो। तो देखो आज इनके माध्यम से आपके गांव में आज दूसरी बार ये प्रोग्राम यहाँ सकीट में हो रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग दोबारा बैठे हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, आप लोग भी हैं। दोबारा आपको हम जगाने आए हैं। आपसे हम आपकी जो पूजा है उसको हम छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। हम इतना कह रहे हैं, आप जो अपनी पूजा करें उस पूजा में इस पूजा को जोड़ लो। आप अगर सुमरन करते हैं, कुछ भी करते हैं, कीजिए, कोई मना नहीं है। आप हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा की दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, पढ़िए, कोई मना नहीं है। लेकिन किसी एक को मानो और सबसे अच्छा गुरु को मानो। मथुरा यहाँ से दूर नहीं है, बहुत लोग गए, जुड़ गए, कृपा भी हुई उनके ऊपर। जब तक गुरु के दर्शन की नहीं किए तब तक आप अपने इष्ट को गुरु रूप में बैठाओ, उनका ध्यान करो। स्वतः ही आपको बता देंगे गुरु कौन है तुम्हारा। और जिस दिन आपका गुरु मिल गया तो समझ लो उस दिन तुम्हारा मनुष्य होने का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाएगा कि आज मैं मनुष्य बना, कि आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। अब मेरी जीवन की सही यात्रा चलेगी। भगवान राम ने भी तो 3 गुरु किए थे जीवन में। श्री गुरु वशिष्ठ थे, श्री विश्वामित्र जी थे और श्री अगस्त ऋषि थे। 3 गुरु थे। भगवान कृष्ण के भी 3 गुरु थे। संदीपन ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि थे, गर्ग ऋषि थे। 3 गुरु उनके भी थे। हम सोच रहे हैं बिना गुरु का हमारा काम हो जाए, इम्पॉसिबल, असंभव है। इसलिए गुरु का ध्यान, गुरु की कृपा बेहद ज़रूरी है। हम यहाँ पर 3 दिन रहेंगे। आज शाम को प्रोग्राम होगा। शाम को करीब 4:30 बजे शंका समाधान होगा, 4:30 से 5:30। उस शंका समाधान में आप लोग बैठिए, आपके अंदर जो भी प्रश्न उठता है, जो भी बातें आपके अंदर आप पूछना चाहते हैं हमसे, वो हमसे पूछिए। जो आप पूजा करते चले आ रहे हैं वो हमसे पूछिए। ऐसे पूछिए जैसे डॉक्टर के सामने मरीज अपना हाल कहता है। छिपाइए मत। हम आप लोगों के बीच से ही, आपके ही लोग हैं, आपके ही तो घर के हैं ये। भाई कल तक आपके सामने खेलते कूदते थे, बच्चे थे। भगवान बुद्ध भी तो बच्चे थे, वो भी तो घूमते थे। लेकिन जब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो बुद्ध कहलाए। उनका नाम तो सिद्धार्थ था। तो उनके मित्रों ने बोला कि अरे तुम कौन हो? बोले अब मैं बुद्ध हो चुका हूँ, अब मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है। तो उनकी माँ, उनकी पत्नी, सभी लोग उनके शिष्य बने। उनके भाई, उनके मित्र सभी शिष्य बने। यानी कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ ने अपने पुत्र को भी गुरु बनाया कि बेटा हमको भी ज्ञान करा दो। गुरु इतनी बड़ी ऊंची चीज है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एटा ज़िले में आपका जन्म हुआ है। एटा हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि कही जाती है, क्योंकि यहीं पे हमारे गुरु महाराज साहब का भी जन्म हुआ इसी भूमि में। और हमारी जिया माँ, जो गुरु महाराज साहब की धर्म पत्नी थी, जिया माँ, बहुत शक्तिशाली और आध्यात्म की पराकाष्ठा उनके पास थी। और उनके विषय में जितना कहूँ उतना ही कम है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बिना उनके गुरु महाराज साहब सत्संग का संचालन नहीं कर सकते थे। उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से ये सत्संग पूरे भारत में फैला। उनकी मेहनत से गांव में जितने लोग आते थे उनकी सेवा करती थीं। यानी कि वो सुबह उठती थी 3:30-4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनको सोने को नहीं मिलता था। घर में भैंस भी है, काढ़ना है, सब सत्संगियों का भोजन ही बनाना है। अपने हाथ से भोजन बना के खिलाती थी, अपने हाथ से सबकी सेवा करती थी।
इस उसमें वो सेवा में 12 साल तक सो नहीं पाई थी ठीक से, 12 साल। तो उनको दादा गुरु महाराज महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने उनको पर कृपा की थी, उनके माथे पे उंगली टच की कि 12 वर्ष से सोई नहीं है ठीक से, ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको। केवल आप सत्संग की सेवा कीजिए। सत्संग की सेवा कैसे होती है? भाई मंच तैयार है, चलो भाई झाड़ू लगा दो, यहाँ पे पोछा लगा दो, खाना बनाए खाना सबको परोस दो, झाड़ू लगा दो, सेवा कर लो, कोई तन से मन से धन से। ये सत्संग भंडारा आप लोगों के लिए है। भंडारा भोजन व्यवस्था को भंडारा नहीं कहते लोग। कैसा हमने 1 क्विंटल का भंडारा कराया, क्या कराया आपने? तो भोजन पार्टी कराई, भंडारा थोड़ी कराया आपने। भंडारे का अर्थ ये है जो परमात्मा का भंडार है वहाँ से उस शक्ति को खींचकर और लोगों में बांटा जाए, उसको भंडारा बोलते हैं। भोजन पार्टी भंडारा नहीं है। भोजन तो इसलिए एक जगह करके बैठते हैं कि संगत और पंगत, कि एक साथ सब लोग बैठें, ना वहाँ जाति, ना वहाँ धर्म, ना छोटे बड़े, सबका भेद खत्म हो जाए। तभी तो एक ईश्वर की संतान कहलाए हम हैं, कि भेद खत्म हो गया। एक ही संगत में, एक ही पंगत में, एक संगत में एक पंगत में बैठो और एक साथ बना के भोजन करो, सब बैठ के खाएंगे। भोजन तैयार हो गया क्या? नहीं, ला रहे हैं, चलो उसको भोग लगाएं। आ गया, ले आओ बेटा। नहीं रखो, पेपर हटा दो। ये नैवेद्य गुरु महाराज साहब का दिया हुआ है, उन्हीं के चरणों में रखा हुआ है। गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसे आप स्वीकार करें। ऐसा ख्याल करें कि गुरु महाराज के हृदय से चैतन्य आनंदानी शक्ति इस नैवेद्य के कण कण में प्रवेश कर रही है और वही शक्ति हम सबके हृदय में भी प्रवेश कर रही है। इस ख्याल से इसको अर्पित करें, गुरु महाराज दया करें। बस अभी 1-2 भजन के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। प्रसाद आपको वहीं मिल जाएगा और शाम का कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया। शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे तक संघ का समाधान होगा। समय पे आने का कष्ट करें। और हाँ, सब में मिला देना। और शाम का कार्यक्रम फिर 6:30 पौने 7 रखें, 6:45। शाम की सभा 6:45 बजे से होगी, ठीक है। और 6:45 बजे सब लोग तैयार रहें। 6:45 बजे शाम का सत्संग। संघ का समाधान में जरूर आएँ। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बोलिए। नहीं, बोलिए बोलिए। अभी कुछ नहीं, शाम को पूछना, ठीक है। आपको भजन आता है ना, तो आगे आ जाइए, भजन सुनाइए। माइक दे दो इनको, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। ये बेटा माइक लगा दो इनको सामने। किसी को भजन आता है बहन को?